जय राम। साधु नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 45 पर दोहा नंबर 63 श्री रामाय नमः, 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 श्री रामाय नमः। आसन प्यारे देवता हृदय हृदय बना महान, राजे ज्योति रूप महान, सबका जानी जान। आँख कान मुख मूंदिए हरि दर्शन के घट के पट को खोलिए, जहाँ रहा हरि विराज। सखी सभी मिल गाइए महामधुर हरि गीत। तन मन अर्पण चरण करिए करके प्रीत। मोहन की मुरली बजी, सरस सुरीला सुनिए भट के देश में प्रेम पंथ का सार। आत्मदेव विधाई प्रेम भाव से मान, पराभक्ति से ध्याइए, तज कर भ्रम अज्ञान। एक देवकी एक है, सुदृढ़ निश्चय अनन्य सुभक्ति राम में है, तज देव अनेक। एक देव की एक है, सुदृढ़ निश्चय अनन्य सुभक्ति राम में है, तज देव अनेक। श्री रामाय नमः, 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 श्री रामाय नमः। सो महाराज कह रहे कि जो उनका हृदय है
वो परम प्यारे परमात्मा का आसन बन गया है, जहां पर ज्योति राजे ज्योति रूप, वहां ज्योति के रूप में वे विराजमान हो गए हैं। सब जानी जान है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। ये वो विराजमान मेरे हृदय में हो गए हैं। आंख कान, स्वामी जी कहते अपनी आंख कान मूंद दिए और हरि दर्शन के लिए, और फिर घट के भीतर के पट को खोलिए जहां हरि राज कर रहे हैं, वहां विराजमान है। सखी सभी मिल गाइए महा मधुर हरि गीत, तन मन अर्पण चरण पे करिए करके प्रीत। सभी गाइए, सुंदर मधुर गीत गाइए और उनके श्री चरणों में तन मन अर्पण करिए। तन अर्पण करने का क्या मतलब हुआ? तन अर्पण करना प्रभु के, उनके काज करना, उनके लिए चल के जाना, उनके कार्य करना। ये तन तभी सफल है, ये तन मिलना जब प्रभु के काज कर सके ये तन या तन का। फिर मन, ओ मेरे मन में केवल प्रभु ही विराजे, कुछ और नहीं, कोई और ना विराजे, केवल प्रभु ही विराजे। मोहन की मुरली बजी सरस सुरीला तार, सुनिए घट के देश में प्रेम पंथ का सार। भीतर सुनिए उसको, प्रेम सा जो वे बता रहे हैं प्रेम का, उसका सुनिए। आत्मदेव रिझाइए प्रेम भाव से मान, आत्मदेव को रिझाइए और पराभक्ति से ध्याइए, तज कर भ्रम अज्ञान। सारे भ्रम छोड़ के, अज्ञानता छोड़कर उस एक हरि को ध्याइए। एक देव की टेक है सुदृढ़ निश्चय एक, अनन्य सुभक्ति राम में है तज देव अनेक। केवल एक ही देव है, वहीं तक जाना है, वही तक जाना है। अनन्य सुभक्ति राम में है तज देव अनेक। एक राम, पता होना चाहिए वो राम कौन से हैं, पता होना चाहिए अन्य देवों का क्या है, सब पता होना चाहिए, तभी काम बनेगा। नहीं तो हम भटकते ही रहेंगे। या कई बार बच्चों को भी नहीं पता होता कितने सारे देवता है, कितने सारे देव है, तो हम राम कौन है नहीं पता होता। बहुत सुंदर महाराज ने कहा ये तन अर्पण करें प्रभु के। आप कल बैठक थी तो एक साधिका जी ने बोला कि हमारे बहुत सारे नए साधक आ रहे हैं, बहुत सुंदर दीक्षा ली है, नए साधक आ रहे हैं। कहते दीक्षा लेने का उन्हें शौक है, वो जो जेंट्री आई है उनके पास दीक्षा लेने का शौक है, लेकिन साधना में जाने का या उस तरह से नहीं। हाँ नेचुरल है जी, अभी पता ही नहीं है गुरुजनों का, अभी जानते ही नहीं है हमारा सत्संग के रूल्स। जब तक प्रीति नहीं होगी गुरुजनों से, धार्मिक है कि आ रहे हैं सत्संग पसंद है, प्रभु का नाम पसंद है, धार्मिक है। लेकिन हमारे सत्संग विशेष होता है, अलग होता है। यहाँ पे नियम होते हैं, यहाँ पर बोलते नहीं है सत्संग के बीच में, यहाँ पर उठ के चल के नहीं जाते, अनादर माना जाता है सत्संग के बीच में। यहाँ पर चढ़ावा ये सब कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल सा होता है, लेकिन अनुशासन में होता है। तो साधिका जी बोली हाँ पर बोलते हैं वे, बोलते हैं फिर बीच में उठ के जाएंगे, फोन बजेगा, तो उन्हें सिखाना होता है। बोलते नहीं, ये सिखाना होता है, इसके कायदे होते हैं, ये सिखाया जाता है। अगर भारी मात्रा में साधक नए आए हैं तो वो सिखाना होता है। तो कैसे सिखाएं, सबको तो जानते नहीं होते, तो कैसे सिखाएं? सत्संग से 5 मिनट पहले तो अपनी सबसे पहले आप संचालिका जी को कहिए कि आपके, तो उन्होंने कहा वो ढीले हैं थोड़े,
तो वो कहते हैं आप ही कीजिए, लो स्वामी जी ने आपको दे दिया। ये ड्यूटी स्वामी जी दे रहे हैं। जब संचालक बोल देते हैं या कोई बोल देता है आप कीजिए ये चीज, और आपके मन में आ रहा है, आप बार बार जाके बोल रहे हैं कि ये बात नहीं कर, ये बात कर रहे हैं जी, आपको दिखा रहे हैं, आपके मन में हलचल हो रही है, राइट, तो आप जाते हैं। अगर आप वहां संचालक है तो आप जाते हैं, आप बोलते हैं, तो अब संचालिका वो कहती हैं कि आप कीजिए, आप कर लीजिए, बिल्कुल सही है। तो वो साधिका जी कहती, वो मुझे कह रही हैं आप कीजिए, लेकिन मेरे मन में आ रहा है कि वो बुरा मान जाएंगे, कहीं कल से आए ही ना। तो यहाँ पे बोला कि आपकी साधना ठीक नहीं चल रही है जी, या चाहे आपको पता चल रहा है स्वामी जी के नियमों का, लेकिन आपकी साधना ठीक नहीं चल रही है। क्यों नहीं ठीक चल रही साधना? पता तो चल गया कि ये ठीक नहीं कर रहे, फिर साधना क्यों नहीं ठीक चल रही? वो इसलिए ठीक नहीं चल रही क्योंकि आपने सत्संग और स्वामी जी के नियमों को प्राथमिकता ना देकर इस चीज को प्राथमिकता दी कि लोग बुरा मान जाएंगे, कहीं कल से आए ही ना। ये चीज बिल्कुल सुदृढ़ होनी चाहिए कि जब जो संत है और जो उनके नियम है, अगर आप संतों का के नियम जो उनके आदेश है उसके अनुसार नहीं चलते तो उनको लाभ नहीं होगा वहां आने से। वो थोड़ी देर बाद तितर बितर हो जाएंगे, या फिर आप भोजन रखा करेंगे, या आप कोई ऐसे पैंतरे करेंगे जिससे वो अट्रैक्ट हो। पर स्वामी जी का सत्संग इतना नीचे स्तर का सत्संग नहीं है। आपको महाराज सजग करके बता रहे हैं कि चलो उठो करो, आपको अपनी साधना अच्छी करनी है, आपको अपना जो जपयोग है वो अच्छे से करना है, आपको अपना फोकस स्वामी जी पर और सत्संग पर करना है, ना कि अगले लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे? आप अनाउंसमेंट करेंगे कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए। चलो यहाँ पे होगी शांत, धन्यवाद किया कि आप आए हैं। कृपया सत्संग के बीच में कोई बोलिएगा मत, कृपया सत्संग के बीच में यहाँ इस सत्संग में बीच में बोलते नहीं हैं, इस सत्संग के बीच में फोन नहीं उठाते। देख लीजिए आपका फोन बंद है, फोन बंद रखते हैं। इस सत्संग के यहाँ पर हम उठते नहीं हैं, ये सत्संग भिन्न है, राइट। सो कृपया इन 3 चीजों का ध्यान रखिएगा और आइए हम आनंद लेते हैं, प्रभु से एक होते हैं सत्संग के मध्य से। बस ये अनाउंसमेंट कर दिया आपने, अब आपकी समाप्ति हो गई है। आपने आज सुना कि आज कोई घंटी नहीं बजी, राइट। अगर आप देख रहे थे, आपने देखा भी कि कोई उठा भी नहीं आज, तो आप क्या कहेंगे? आप सर्वशक्तिमती हो गया है। उसके बाद आप जय जय राम करके आप सबका धन्यवाद करेंगे कि आज बहुत ही सुंदर सत्संग हुआ। आप सबके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो फोन की घंटी भी नहीं बजी, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो सत्संग के बीच में कोई उठा भी नहीं और बात भी नहीं सुनाई दी। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर सत्संग के लिए, राइट। और उसके बाद आप आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो स्टार्ट कर देंगे, और हो ही नहीं सकता इतना सुंदर बोलने पर, इतना प्यारा धन्यवाद करने पर अगले लोग ना आए। आएंगे, बिल्कुल आएंगे। सो अगर हम नियम पहले सुंदर तरह समझाते हैं, बताते हैं, उसके बाद आप धन्यवाद करते हैं कि आप सबने नियम पालन किए, वो बल्कि और लाएंगे साधक, राइट। तो जब आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो आपकी संचालिका जी का क्या कर्तव्य है कि वो लाइनों में बिठाएं सबको, वे लाइनों में बिठाएं सबको, चल के और चेक करें, धीरे से बोले फोन चेक करो बंद होना चाहिए, फोन चेक कीजिए बंद होना चाहिए। सो ये ऐसे सिखाया जाता है सत्संग में।
हाँ, इस तरह से सिखाया जाता है सत्संग में। और फिर अपने संतों के बारे में बताना है तो प्रवचन पीयूष जी से स्वामी जी महाराज का पूरा 1 महीने से भी अधिक उनकी जीवनी पढ़ी है। उनकी जीवनी पढ़िए कि कैसे, कौन है ये संत, बार बार पढ़िए। समाप्ति हो जाए कहिएगा हमारे नए आए हैं, हम फिर से पढ़ेंगे, इसका फिर से अध्ययन करेंगे ताकि हमें पता चले हमारे संत कौन है, तो उनके बारे में पता हो। बार बार उसे एक महीना, 2 महीना, 3 महीना चलती रहे, खत्म करने की कोई जल्दी नहीं। आराम से वे सुने कि कौन है स्वामी जी महाराज, प्रवचन पीयूष जी से सुनाइए, बहुत ही सुंदर रहेगा। सो इसलिए जो ये आपको मिल रहा है, आपको दिख रहा है कि सत्संग में ऐसे हो रहा है। आप गए भी संचालक जी के पास तो उन्होंने कहा आप कीजिए, आप कीजिए। तो वहां पे जो आपकी साधना का परिचय मिला वो ये था कि आप लोगों पे फोकस थे। लोग बुरा मान जाएंगे अगर सही चीज, सही तरह से कोई भी बात हैंडल की हो, अगर सही तरह से उसे देखा जाए तो कोई बुरा नहीं मानता। वी आर ऑल ह्यूमंस, वी नो काइंडनेस, वी नो रिस्पेक्ट, राइट। और जब आप डिसरिस्पेक्ट करेंगे वो भी पता चलता है, चाहे आप सामने कर रहे हैं चाहे आप पीठ पीछे कर रहे हैं, वो भी पता चलता है। सो इसलिए जब हम इतना सुंदर तरह से बात कर रहे हैं, इतना सुंदर से विनय कर रहे हैं और ये हम सिखा रहे हैं उन्हें, कृपया चेक कीजिएगा, अपने फोन बंद कीजिएगा। इस सत्संग में ये बोलना आवश्यक है, इस सत्संग में यहाँ पर ऐसे बोलना, क्योंकि आप वो लोग जाते हैं, धार्मिक है तो अन्य जगहों पे भी जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह होता है। हमारे यहाँ लाइनों में बिठाया जाता है, हमारे यहाँ फोन बंद होते हैं, हमारे यहाँ बातें नहीं होती हैं, उठते नहीं हैं। क्योंकि हम जब सर्वशक्तिमते करते हैं तो प्रभु पधारते हैं, तो अब हम अवज्ञा नहीं करते। अगर उठना है, हमें इमरजेंसी है, जैसे किसी ने कहा भी कि हमारे यहाँ ढोलक बजाते हैं जो लोग, उनको वो थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं, वो सत्संग के दौरान बैठते हैं, फिर वो उठ के पीछे चले जाते हैं, या मूवमेंट भी नहीं होती। वैसे तो हमारे सत्संग में कोई इतना इस तरह का मूवमेंट नहीं होती, कोई नहीं हिला जाता। हमारे यहाँ पे भी सत्संग में अब सब पीछे बैठते हैं, कोई किसी की भजन की ड्यूटी की बारी है वो आगे जाके बैठते हैं, बाकी सब पीछे। यही साधना के लिए आते हैं, और साधना के लिए मेन चीज होता है कि अगला डिस्टर्ब ना, अगले को आनंद से अपने प्रभु के का योग हो सके, प्रभु से मिलन हो सके, प्रभु का स्पर्श प्राप्त कर सके। गुरु ने काम करना है, गुरु की ओस में कैसे काम करेंगे? वो गुरु की ओस में उनके लिए काम करते हैं जो केवल उनके साथ बैठे होते हैं, उनके लिए आए होते हैं। गुरु वही काम करेंगे, लेकिन अगर संगत पे काम करना है तो जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये उनका दायित्व है। वो अज्यूम नहीं कर सकते, अजम्पशंस ठीक नहीं है, उन्हें बताना होता है। हर बार अगर नए लोग आते हैं बताना होता है, कृपया आप ऐसे रहिए। आप देखिए साधना सत्संग आरंभ होता है, महाराज रूल्स बताते हैं, अजम्पशन नहीं की जाती, हमेशा रूल्स बताए जाते हैं, महाराज बताते हैं रूल्स। सो इसलिए अपना जब तक साधक सध न जाए अपने सत्संग में, तब तक आपको बोलते रहना पड़ता है। या मीठा से बोलेंगे, विनय करके बोलेंगे, क्यों कोई मना करेगा, क्यों कोई बुरा मानेगा? बुरा तब मानते हैं जब आपका अहम सामने आता है और आपकी अंदर की भावना उनको अटैक करती है, तब बुरा माना जाता है, तब वो बुरा मानेंगे। लेकिन जब आप विनय कर रहे हैं, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो, और आप धन्यवाद कर रहे हैं,
आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो अगर आपने फोन की घंटी सुनी फिर से, तो हम कहेंगे अभी हमने फोन पर बेटर होना है, अगली बार हम फोन बंद करके बैठेंगे ताकि सत्संग में अवज्ञा ना हो। या भरपूर लेना है तो सिखाना भी कैसे बैठना है, या ताकि स्वामी जी महाराज हंसते हुए सब पर कृपा बरसाए, हमारे गुरुजन सब पर कृपा बरसाए। इस तरह से सो आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।